now we are going to discuss the Rafi points. So, first number is erythropoiesis occurs in middle trimester mainly from liver. मिडल ट्राइमेस्टर मीन्स सेकेंड ट्राइमेस्टर में सिंथेसिस होगी फ्रॉम लिवर. ब्लड की सिंथेसिस होती रहती है स्टार्टिंग के वीक में यॉर्क सैक से, देन लिवर, देन स्प्लीन एंड देन बोन मैरो. Mnemonic is young liver synthesizes blood, young yolk sac, L से liver synthesize as spleen and V से bone marrow. Yolk sac 3 to 8 weeks, liver 6 weeks to birth, spleen 10 to 28 weeks, and then bone marrow is 18 weeks to adults. एंड देन बोन मैरो 18 वीक्स टू एडल्ट्स. 18 वीक्स से लेके अडल्ट लाइफ तक बोन मैरो. और लिवर में उसने ऊपर मिडल ट्राइमेस्टर जिस तरह ऑप्शन दिए होंगे उसके अकॉर्डिंगली लिवर आंसर बताया हुआ था. देन फीटल पीरियड स्टार्ट्स आफ्टर विच वीक? 8th वीक. 8th वीक के बाद जो है ना फीटल पीरियड स्टार्ट हो जाता है. एम्ब्रियोनिक पीरियड सेंसिटिव टू टेराटोजेंस वो 3 to 8 वीक्स होता है. 8 वीक्स तक 2 मंथ्स बनते हैं. तो फर्स्ट 2 मंथ्स वही फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड सेंसिटिव टू टेराटोजेंस होता है, ये एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है. और 8 वीक्स ऑनवर्ड सेकेंड मंथ के बाद जो है वो फीटल पीरियड स्टार्ट हो जाता है. एम्ब्रियोनिक एज इज़ कैलकुलेटेड 14 days आफ्टर LMP के 14 डेज के बाद एम्ब्रियोनिक एज हम कैलकुलेट करते हैं. एंड देन एट विच स्टेज न्यूक्लियस डिसअपियर? तो बिल्कुल डिसअपियर हो जाने वाली उसकी कौन सी फेज होती है जिसमें न्यूक्लियस बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाता है? दैट इज लेट नॉर्मोब्लास्ट. और न्यूक्लियस डिसअपियर होता है लेट नॉर्मोब्लास्ट पे. नोट दी स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस स्पेशली दी ब्लड एंड रेंडलाइज लेटर्स. तो सबसे पहले साइटोब्लास्ट है और उसके बाद आ जाएगा प्री नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, देन लेट नॉर्मोब्लास्ट. और लेट नॉर्मोब्लास्ट के बाद बन जाएगा रेटिकुलोसाइट और इरिथ्रोसाइट. तो आरबीसी के क्या स्टेजेस है? सबसे पहले वो सेल होता है साइटोब्लास्ट, उसमें आ जाती हैं नॉर्मोब्लास्ट की स्टेजेस प्री नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट और लेट नॉर्मोब्लास्ट. एंड देन रेटिकुलोसाइट और एरिथ्रोसाइट्स आ जाते हैं. प्री नॉर्मोब्लास्ट में प्रो एरिथ्रोब्लास्ट होता है जिसको कहते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट. तो प्री नॉर्मोब्लास्ट में सिंथेसिस बिगिंस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं. सिंथेसिस अभी स्टार्ट हुई है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई दोनों प्रेजेंट होंगे तो एक चीज़ की सिंथेसिस स्टार्ट होगी सेल की. हीमोग्लोबिन बिगन्स टू सिंथेसाइज. दिस फीचर इज कॉमन बिटवीन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट एंड अर्ली नॉर्मोब्लास्ट. तो जो प्री एरिथ्रोब्लास्ट होता है और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट होता है इन दोनों में ये दोनों फीचर कॉमन है जिसमें एचबी की सिंथेसिस स्टार्ट हुई है. ये हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस बिगिंस होती है. ये दोनों में कॉमन है, प्री में और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में. देन जाता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इसको एज नोन एज बेजोफिल एरिथ्रोब्लास्ट. वो था प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ये है बेजोफिल एरिथ्रोब्लास्ट. तो जो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है इसमें न्यूक्लियोलाइट डिसअपियर हो जाता है. Hemoglobin synthesis common feature, but if both are present in options, I will favor early normoblast. तो नॉर्मोब्लास्ट नो मोर. तो ये जो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट की स्टेज है वहाँ पे सिंथेसिस स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे इसकी सिंथेसिस रहेगी लाइक अच्छे से एक चीज़ की सिंथेसिस और ये प्रोग्रेस की तरफ जा रही है. तो अगर दोनों ऑप्शन है तो फिर आपने अर्ली नॉर्मोब्लास्ट लगाना होता है. और जो प्री नॉर्मोब्लास्ट की स्टेज थी इसमें सिंथेसिस बिगन हुई थी, अभी स्टार्ट ही हुई थी, न्यूक्लियस न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस शुरू हुई थी. अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है, इसमें न्यूक्लियोलाई अब डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियस अभी रहेगा और हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस दोनों में कॉमन थी. इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट. अब ये पॉलीक्रोमेजिया हो जाएगा इसके अंदर. तो पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट इसको कहते हैं न्यूक्लियस स्टिल प्रेजेंट, न्यूक्लियस इसमें भी प्रेजेंट होगा और हीमोग्लोबिन स्टार्ट टू अपीयर और हीमोग्लोबिन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी. पहली दो स्टेजेस में हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस स्टार्ट हुई थी. इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा और हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होगी. अब हीमोग्लोबिन अपीयर होना शुरू हो जाती है. अब आ जाता है लेट नॉर्मोब्लास्ट, वो पॉलीक्रोमैटिक था, ये था लेट नॉर्मोब्लास्ट. इसमें orthochromatic erythroblasts, that is known as orthochromatic erythroblast. Final stage of late normoblast, nucleus disappears, maximum hemoglobin
तो जो लेट नॉर्मोब्लास्ट होगा इसको ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। फाइनल स्टेज ऑफ लेट नॉर्मोब्लास्ट, और ठीक है, जैसे लेट कह दिया, फाइनल स्टेज है। न्यूक्लियस अब डिसअपियर्स होगा और मैक्सिमम हीमोग्लोबिन बन जाएगी। तो जब मैक्सिमम हीमोग्लोबिन बनती है तो उसके कंपैरिजन में अगर न्यूक्लियस का पूछा हुआ होता है तो न्यूक्लियस जो है ना उसमें डिसअपियर हो जाता है। अगर पूछे कि कौन सी स्टेजेस में न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया है तो वो लेट नॉर्मोब्लास्ट है, और उसमें अगर न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया हुआ है तो वो उसमें एचबी का क्या स्टेटस होगा, एचबी मैक्सिमम स्टेट पे होगी। वो जो ऊपर ऊपर उसने एमसीक्यू राइट में पूछा था वो भी यही था, एट विच स्टेज न्यूक्लियस डिसअपियर, तो वो लेट नॉर्मोब्लास्ट की स्टेज थी। देन आ जाता है रेटिकुलोसाइट इजेक्ट न्यूक्लियस एंड बिकम्स रेटिकुलर। तो रेटिकुलोसाइट जो होता है वो न्यूक्लियस को इजेक्ट कर देगा और रेटिकुलर शेप हो जाती है, तो इसको रेटिकुलोसाइट कहते हैं। रेटिकुलोसाइट में न्यूक्लियस नहीं होगा। न्यूक्लियस तो पहले डिसअपियर हो गया तो ये न्यूक्लियस को वो कर देगा, इजेक्ट कर देगा। देन आ जाता है रिथ्रोसाइट। रिथ्रोसाइट में क्या होता है, रेटिकुलम डिसअपियर हो जाता है और सेल कंटेन्स कर लेता है बाइकॉनकेविटी, जो कि उसकी अपनी असल शेप होती है, जो इसको रिथ्रोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस डिसअपियर्स इन विच स्टेज ऑफ रिथ्रोसाइट। न्यूक्लियस डिसअपियर कब हुआ था, जब मैक्सिमम हीमोग्लोबिन बन गई थी लेट नॉर्मोब्लास्ट में। ये दो दफ़ा एमसीक्यूज ने पूछा है। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस अकर्स इन, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कब स्टार्ट होती है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में। मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। देन जाता है मैक्सिमम हीमोग्लोबिन इन विच स्टेज, तो लेट नॉर्मोब्लास्ट। हीमोग्लोबिन बिगन्स टू अपेयर इन विच स्टेज, हीमोग्लोबिन बिगन टू अपेयर, तो वो पहली दो स्टेजेस थी जिसमें हीमोग्लोबिन अपेयर होना शुरू होता है। हीमोग्लोबिन, अच्छा अपेयर, हीमोग्लोबिन अपेयर होना शुरू हो जाता है, इस पे हमने फोकस करना है कि पूछा क्या, हीमोग्लोबिन अपेयर होती है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑन पेरिफेरल स्मीयर आर लेस देन 1% इन बॉडी। हाँ, ये भी अक्सर पूछा होता है कि कौन सा सेल है लेस देन 1% इन बॉडी होता है, दैट इज बेसोफिल्स। लोएस्ट हीमोग्लोबिन इन अ न्यू बॉर्न इज एट विच एज, थर्ड मंथ पे। लोएस्ट हीमोग्लोबिन इन अ न्यू बॉर्न इज एट विच स्टेज, तो लोएस्ट हीमोग्लोबिन होगी थर्ड मंथ। सेकंड वो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ होता है तो उसमें लोएस्ट हीमोग्लोबिन होती है न्यू बॉर्न में। देन आता है रतकीस पाउच डिवेल्प्स फ्रॉम स्टोमोडियम ऑफ फोरगट। फोरगट का जो स्टोमोडियम होता है वहाँ से रतकीस पाउच बन रहा होता है। देन एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस डिवेल्प फ्रॉम रतकीस पाउच। रतकीस पाउच का स्टोमोडियम ऑफ फोरगट से बन रहा था, और एंटीरियर पिट्यूटरी डेवलप होता है रतकीस पाउच से, विच इज़ एन एक्टोडर्मल डाइवर्टिकुलम है ऑफ द प्रिमिटिव माउथ कैविटी। स्टोमोडियम का एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्मल डाइवर्टिकुलम है। देन आ जाता है, तो इसमें इसने ये बताया कि रतकीस पाउच बन रहा है स्टोमोडियम ऑफ फोरगट से, और रतकीस पाउच से एंटीरियर पिट्यूटरी बन रहा है। जो कि उसने बता दिया कि ये रतकीस पाउच एक्टोडर्मल डाइवर्टिकुलम ऑफ द प्रिमिटिव माउथ कैविटी स्टोमोडियम ऑफ फोरगट से बन रहा है, वही बात। Then practice some MCQs. Anterior pituitary gland is derived from Rathke's pouch. Development of anterior pituitary gland is from outpouching from stomodium primitive oral cavity से, if both in option are pouching from the stomodium, और then उसके बाद Rathke's pouch से adenohypophysis बन रहा है। Then आ जाता है physiological herniation। अच्छा, फिजियोलॉजिकल हर्निएशन के दो तीन MCQs हैं कि ये 4 to 6 वीक्स पे फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होती है। अबाउट फीटल गट रोटेशन 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज होती है। मिड गट की डेवलपमेंट तो 6 वीक पे फिजियोलॉजिकल मिड गट हर्निएट्स होता है थ्रू द अम्बलाइकल रिंग। अम्बलाइकल रिंग से 6 वीक पे फिजियोलॉजिकल मिड गट हर्निएट होगी। अम्बलाइकल रिंग से जो मिड गट होती है वो किस वीक पे हर्निएट होके बाहर आती है, तो ये हर्निएट होती है 6 वीक पे, जिसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल हर्निएशन। तो मिड गट रोटेट्स करती है बाय 90 अराउंड दी एक्सिस बाय सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एंड विटलेंट डक्ट। तो मिड गट रोटेट करी होती है 90 डिग्री पे सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और विटलेंट डक्ट के अराउंड। ड्यूरिंग 10th वीक पे दी हर्निएटेड इंटेस्टाइन लूप्स रोटेट 10th वीक पे अब वो रिटर्न बैक करेंगे तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। दी मिड गट लूप रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज बाय एन एडिशनल 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, दस मेकिंग द रोटेशन ऑफ लूप थ्रू टोटल ऑफ 270 काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगी। 6 वीक में हमें हर्निएट करके बाहर की तरफ जाती हैं और 90 डिग्री वो मेजेंटेरिक विटलेंट डक्ट के अराउंड मिड गट जो होती है वो कर रही होती है, रोटेट करती है, और 10th वीक में ये वापस एब्डोमेन में जाती है। 1 डिग्री रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज बाय एडिशनल 180
और जब वो ट्रेडिशनल 180 कर रही है तो टोटल 270 कर रही है। देन आ जाता है सेकंड आर्च डेरिवेटिव स्टाइलो हाइट लिगामेंट। तो इसके बाद आ जाते हैं फ्रेंजियल आर्च और उसके डेरिवेटिव्स। तो जो है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फेरेंजियल आर्च और इनके डेरिवेटिव्स। तो जो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, इसमें